बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की जो रेसिपी आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही मज़े की खस्ता सी रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े की है। अगर आप लोगों के पास 2 कप मैदा और 2 से 3 अदद आलू हों तो ये रेसिपी इजीली घर में बन सकती है। तो चले आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले एक प्यारा सा बोल लेंगे, उसके अंदर 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब इस तरह की मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी और ईद स्पेशल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 कप मैदा बोल के अंदर ऐड कर लिया है। तो सिंपल मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी और साथ ही 2 चुटकी ज़ीरा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 चुटकी कलवंजी ऐड करूंगी। कलवंजी का भी बहुत ही फ़ायदा है, आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप डालडा घी ऐड कर दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। ये आप लोग दूसरा घी ले सकते हैं या डालडा घी भी आप लोगों के पास हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को। अब ये जो आप लोगों के सामने मैं ये मैदे का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, यानी मैदे की मैंने डो बनानी है सिंपल इस रेसिपी के लिए। आप लोगों ने भी ये जब तैयार करनी है तो इसे अच्छी तरह से देख लेना है और अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। अब जब इसे अच्छी तरह से आप लोग हाथ से गूंद लें, जब इस स्टेज में आकर आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जब पानी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है फिर इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने गूंदना है। जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं इस मिक्सचर को भी अच्छी तरह से गूंद लेंगे हाथ की मदद से। 20 से 30 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया और पानी साथ साथ ऐड करती गई। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये मिक्सचर बनकर तैयार था। जब ये मैदे का मिक्सचर हमारे पास इस तरह से तैयार हो जाएगा फिर इसको एक साइड पर रख देंगे। जिसकी मैदे में फिलिंग करेंगे वो मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक प्यारे से बोल के अंदर इस तरह से आलूओं का मिक्सचर मैंने ले लिया है। 2 बड़े साइज़ के आलू को अच्छी तरह से उबाल करके इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी है और नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दूंगी। और मैंने इसमें 1/2 चम्मच की मिकदार के बराबर हल्दी ऐड कर दी है और 1/2 चम्मच भी मैंने इसमें इस तरह से आप लोग देख सकते हैं गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। 1 अदद छोटा कटा हुआ प्याज आप लोगों ने भी इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। यही वो सब चीज़ें थी जो फिलिंग तैयार करते वक्त ऐड की जानी थी। आप लोग देख सकते हैं मैंने सिंपल सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये बहुत ईजीली हर घर में अवेलेबल होती हैं। आप लोगों ने भी इस तरह से आलू का मिक्सचर तैयार कर लेना। अब ये आलू का मिक्सचर तैयार है, इसको एक साइड पर रख देंगे। तो चलिए आइए आज की इस रेसिपी की पैकेटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को मैदे का मिक्सचर रेडी करके दिखाया था इस तरह से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप लोगों ने मैदे के इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए स्टेज रूट देना है। अब इस तरह से मैदे के मिक्सचर को मैंने अलग कर लिया है, थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर गूंदेंगे। इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने इसमें से किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग इसमें से किसी स्टेप को मिस करते हैं तो आप लोगों के जिस तरह की मेरी रेसिपी खस्ता और मज़ेदार बनी है इस तरह की नहीं बनेगी। अब सिंपल आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने मैदे का जो मिक्सर है इसकी बड़ा सा एक पेड़ा बना लिया है। आप लोगों ने भी इसका पेड़ा बना लेना है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैदा है उसको डस्ट कर लेना है इस तरह से। फिर इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने बेल लेना है बेलने की मदद से। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शीट के ऊपर बेल कर दिखाया है। अगर आप लोगों के पास चकला बेलना जो घर में होता है उसके साथ बेलना चाहें तो बेल सकते हैं। अब इस तरह से इसको आप लोगों ने बारीक सी तह में ले आना है, यानी अच्छी तरह से बेल लेना है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को देख सकते हैं बेल लिया है। अब मैदे के इस बड़े से पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से गोल डिवाइड कर लेंगे। आप लोगों ने भी किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से गोल गोल सुराख कर लेना है। मैंने इसमें सुराख करने के लिए सिंपल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो आप लोगों के घर में स्टील के ग्लास हों उसके साथ भी कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने भी कर लेना है, आप लोगों के पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो। और इसका जो साइड वाला पीस है इसको साइड पर रख देना है उसी मिक्सचर के अंदर और दोबारा से आप लोग कर सकते हैं, इसके भी दोबारा से बना सकते हैं। ये जो मैदे के हमारे पास अब गोल पीसेस आए हैं इसके अंदर आप लोगों ने जो आलूओं का मिक्सचर तैयार किया है उसको ऐड करना है। अब आप लोगों ने इस जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसको ध्यान से देखना है। इस तरह से मैंने जो आलूओं का मिक्सचर है उसको अंदर रखा है और बाहर हमारे पास ये मैदे का मिक्सचर की रोटी तैयार की हुई है इस तरह से छोटी सी। और इसके अंदर अच्छी तरह से इसको इस तरह से डाल देंगे और पैक कर लेंगे।
अब आप लोगों ने इस स्टेज पर आकर एक ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि इसे अच्छी तरह से बंद करना है। अगर अच्छा बंद किया हुआ होगा तो ये हमारा खुलने का डर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को सारे तैयार करके दिखाऊं तो इस तरह से जो आज की रेसिपी का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो तैयार है, लेकिन जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेप वो ये है कि आप लोगों ने इसको फिर से दोबारा से थोड़ा सा डस्ट करना है मैदे की मदद से, और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने फिर से बेल लेना। अब जिस तरह से मैं एक बेल कर दिखा रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से जो सारे मिक्सचर हैं इसको अच्छी तरह से बेल कर फिर फ्राई करना। इस मज़ेदार सी रेसिपी को फ्राई करने के लिए आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर जो है ऑयल को इसको गर्म कर लेना है। अब आप लोग इस पर मीडियम या डार्क या लाइट कलर जो लाना चाहते हैं उस पर ले आए, फिर इसे आप लोगों ने उतार लेना है। इस तरह से आप लोगों ने भी इसे अच्छी तरह से अंदर से भी और बाहर से भी पका लेना है। और आप लोगों ने अगर ये फुल वीडियो वॉच की है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और खमीर कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये हल्के हल्के से फूल गए हैं, यानी ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर से ऑयल को अच्छी तरह से निकाल कर आप लोगों ने इस तरह से किसी भी प्यारे से बर्तन में इसको निकाल लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी कितनी खस्ता और मज़ेदार सी लग रही है, ये बहुत ही मज़े की है। और जो बाकी रह गए हैं इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया आज की रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं ये कितने मज़े की और खस्ता खस्ता से है। इस तरह से मैंने आप लोगों को कांटे की मदद से करके दिखाया है। और अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं हर जगह इसकी जो आलू का मिक्सचर है इसके अंदर लगा हुआ है। अब तक जितने रोज़े रह चुके हैं आप लोगों ने किसी दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।